Hello kids, how are you all? So we were doing lesson number 5, that is the blind girl, in your midnight oil book. So now move forward. Let's come to page number 54 and let's start now. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, pretending to study the landscape. It means the narrator says, नरेटर ने कहा है कि मैं अपने बर्थ पे आया, अपने बर्थ के सहारे से, मतलब जो उनकी सीट होती है ट्रेन में, आपको पता होगा जहाँ आप बैठते हैं उसको बर्थ बोलते हैं। अपनी सीट, अपनी बर्थ के सहारे लग के मैं विंडो लेज यानी कि कॉर्नर में आया, विंडो के पास। विंडो ओपन थी, मैंने उसको फेस किया, ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया कि मैं लैंडस्केप को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप? यू कैन सी इन द ग्लॉसरी, अ स्ट्रेच ऑफ सीनरी दैट कैन बी सीन इन वन व्यू। जैसे ट्रेन से बाहर जब आप झांकते हैं, आपने कभी ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पे सीनरी जैसा दिखता है ना, सारे आपको ट्रीज़ चलते हुए नज़र आते हैं, आपको माउंटेन्स भी कई बार दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो वैसे ही वो कह रहा था, जो नरेटर है उसने कहा कि मैं अपनी बर्थ के अलॉन्ग मूव करते हुए बर्थ के सहारे से आया विंडो के कॉर्नर में, और वहाँ पे बैठ के, विंडो ओपन थी, मैंने उसको ऐसे प्रिटेंड किया उस गर्ल के सामने कि हाँ मुझे दिख रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं लैंडस्केप यानी कि जो सीनरी है वो देख पा रहा हूँ। इन माई माइंड्स आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट्स फ्लैशिंग बाय। मीन्स अब क्योंकि वो पहले ट्रैवल कर चुके हैं अपनी, जब उनकी आइज़ थी, अब उनकी आइज़ नहीं है, लेकिन उन्हें सब पता है कि ट्रेन में जाते हुए क्या दिखता है। तो वो बोल रहे हैं, मेरे दिमाग की आंखों में चल रहा था। ऐसा होता है ना, जैसे हम इमेजिन करते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में आता रहता है। तो वैसे ही नरेटर बोल रहे हैं, मेरी दिमाग की आंखों में मुझे टेलीग्राफ पोस्ट दिख रहे थे। फ्लैशिंग बाय मीन्स शॉर्ट ब्राइट बर्स्ट्स ऑफ लाइट, मतलब कुछ रिकॉल होना, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन, मतलब कुछ पिक्चर्स दिखना। तो मुझे वो टेलीग्राफ पोस्ट नज़र आ रहे थे मेरे दिमाग की आंखों में। हैव यू नोटिस्ड? आई सेड। किसने कहा? मार्क दिस फॉर हु सेड टू हूम? सेड बाय नरेटर। नरेटर ने कहा, क्या तुमने ये नोटिस किया, तुमने देखा? दैट द टॉल ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। मीन्स अब उसने, नरेटर ने उस गर्ल को कहा कि क्या तुमने नोटिस किया कि जो इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि चल रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल स्टिल हैं, हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम बिल्कुल स्टैंडिंग, हम खड़े हुए हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है। टॉल ट्रीज़, जो ट्रीज़ होते हैं बाहर, नेचर जो होता है वो स्टिल होता है, वो नहीं चलते हैं, ठीक है। वो तो हमारी ट्रेन चल रही होती है, तो हमें अंदर से, अपनी ट्रेन में से जब बाहर झाँकते हैं तो बाहर का सब कुछ चलता हुआ, मूव होता हुआ नज़र आता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। That always happens, she said. फिर उसने, that blind girl also said कि हाँ ऐसा हमेशा होता ही है। I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence. फिर मैंने विंडो की तरफ से अपना फेस टर्न किया और उस गर्ल को फेस किया, और हम फिर कुछ देर बिल्कुल साइलेंट हो गए, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। You have an interesting face, I said. It was a safe remark. अब नरेटर ने कहा कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीन्स कॉजिंग अटेंशन। इट मीन्स किसी की अटेंशन आपको ग्रैब करनी है, कुछ बोलना है, बिल्कुल साइलेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने क्या कह सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं सामने वाले की। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने उस गर्ल की तारीफ़ कर दी, उसको थोड़ा अप्रेस कर दिया कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग फेस है। एंड इट वॉज अ सेफ रिमार्क। वाई इज़ इट अ सेफ रिमार्क? सेफ रिमार्क मतलब इसलिए कि मैं देख नहीं पाता हूँ, नरेटर को कुछ दिखाई नहीं देता, वो भी ब्लाइंड है और गर्ल भी, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि दोनों ही ब्लाइंड है, और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि दोनों सब कुछ देख सकते हैं। तो उसने इसलिए ये बोला कि आपका इंटरेस्टिंग फेस है, कि गर्ल को ये ना लगे कि मैं कुछ देख नहीं सकता, राइट। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई एंड आई लाउड आई सेड। उसने फिर अपने दिमाग में, मन में सोचा कि हाँ तुम्हारा इसका ना प्रिटी फेस भी है, बहुत प्यारा फेस भी है। तो उसने ऐसे सोच के बोला, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। उसने कहा हाँ वैसे इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है ना। सो ये थोड़ा बातचीत चल रही थी उनकी। यू आर वेरी गैलेंट, शी सेड। किसने कहा? दैट ब्लाइंड गर्ल सेड टू दैट नरेटर, यू आर वेरी गैलेंट। गैलेंट मीन्स ब्रेव, बहुत बहादुर हो। बट वाई आर यू सो सीरियस? फिर उस गर्ल ने कहा कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, मतलब ठीक है तुम बहुत बहादुर हो, ब्रेव हो, बट इतने सीरियस क्यों हो? मार्क दिस फॉर हु सेड टू हूम?
Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 to 3 hours. Who is thinking this? ये कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है अपने मन में? नैरेटर सोच रहा है कि थैंक गॉड कि ये एक छोटी सी जर्नी है, क्योंकि मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख नहीं पाते हैं कुछ भी। जो ब्लाइंड होते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ना, इसलिए। बट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। बट मैं इतना अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था वहाँ बैठने के लिए, क्योंकि मुझे बस उस लड़की को सुना था। उसकी वॉइस बहुत प्यारी थी। हर वॉइस हैड ऑल द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। उस लड़की की वॉइस में इतना स्पार्कल था, मतलब इतनी प्यारी वॉइस थी। उसकी जो ड्रीम्स थे वो माउंटेन से रिलेटेड, कि उसको माउंटेन देखना है, पहाड़ी इलाके में जाना है, ऐसे। तो वो बहुत प्यारी वॉइस थी। उसकी बातों में बहुत जादू था, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के उसकी बातों को सुनना। As soon as she would leave the train, she would forget our brief meeting. जैसे ही वो ट्रेन छोड़ देगी वैसे ही वो सब हमारी मीटिंग के बारे में भूल जाएगी। But I knew I would remember it for some time to come. बट नैरेटर सोच रहा है कि लेकिन मुझे पता है कि मैं ये मीटिंग याद रखूँगा कुछ टाइम तक के लिए। The engine's whistle shrieked. Shriek means, you can see in the glossary, made a loud shrill sound, means इंजन के रुकने या चलने की आवाज़ आती है, सीटी जैसी, राइट। सो ये वही है। द इंजन्स विसल श्रीक, द कैरेज व्हील्स चेंज दियर साउंड एंड रिदम। जो ट्रेन होते हैं उसके जब व्हील्स चेंज होते हैं, पहिए चेंज होते हैं, तो उसकी चेंज होने की भी आवाज़ आती है ना जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है। तो वैसे ही बस आवाज़ हुई, रिदम चेंज हुई है। दैट इज़ मीनिंग ऑफ रिदम इज़ मूवमेंट इन विच मोशंस, साउंड्स एट्सेट्रा फॉलो और रेगुलर पैटर्न। ऑब्वियसली ट्रेन जब भी स्टार्ट होती है या आपकी रुकने वाली होती है तो आवाज़ होती है ना, और जैसे ही पहिए व्हील चेंज होते हैं, इंजन चेंज होता है, शिफ्ट होता है ट्रेन का, तो तब बहुत आवाज़ होती है ना स्टार्ट होने से पहले। तो ये वही आवाज़ है कि आवाज़ें हुई, चेंज हुआ, और विसल, जो इंजन की विसल है उसकी आवाज़ हुई। द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स। या ट्रेन रुकने वाली होती है या चलने वाली होती है तो वैसी आवाज़ें आती है ना, तो ट्रेन रुकने वाली थी। द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स। अब वो गर्ल, जो ब्लाइंड गर्ल थी, वो खड़ी हुई और अपनी जो सामान था, उसका स्टफ़ था, वो कलेक्ट करने लगी। आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन। अब मुझे नहीं पता था कि क्या उसने अपने बालों में बन लगाया हुआ है, और इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर्स, और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट। मैं सोच रहा था उसके बारे में, क्या उसके बालों में जूड़ा बना हुआ है, या उसने अपने ओपन हेयर रखे हुए हैं, लूज हेयर अपने शोल्डर्स तक, या उसके बहुत छोटे कट हुए हुए शॉर्ट हेयर हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन। ट्रेन अब धीरे धीरे रुकने वाली थी, स्टेशन पे रुक गई थी। देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ porters and vendors at the carriage door, and a high-pitched female voice that must have belonged to the girl's aunt. अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकी स्टेशन पे, वैसे ही बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की। वेंडर्स एंड पॉटर्स कौन? वही होते हैं जो टी बेचते हैं, या कुछ भी सामान खाने पीने की चीज़ें होती है ना। आपने देखा होगा जैसे ही ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो वैसे ही लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने लगते हैं, कभी कुछ बेचने के लिए, कभी कुछ सेल करने के लिए, है ना, कभी ये ले लो, कभी ये, है ना। तो उनको बोलते हैं पॉटर्स एंड वेंडर्स। तो वो वैसे ही जो ट्रेन का जो डिब्बा था वहाँ से बाहर उस गेट पे अंदर आने लगे थे, और वो उनके चलाने की, सामान सेल करने की आवाज़ें आ रही थी। एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस, मतलब बहुत तेज़ एक फ़ीमेल की वॉइस थी, आवाज़ दे रही थी। शायद वो उस गर्ल की आंट थी, क्योंकि गर्ल ने बताया था ना कि उसकी आंट उसको मिलेंगी स्टेशन पे। तो हो सकता है उस लड़की की जो आंट थी वो उसको आवाज़ दे रही थी, चला रही थी, बुला रही थी कि स्टेशन आ गया है, आ जाओ, मैं इधर खड़ी हूँ, आ जाओ। जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन से कोई उतर रहा होता है, हमें कोई रिसीव करने आए, तो वैसे ही। गुड बाय सेड द गर्ल। फिर उस गर्ल ने क्या कहा? गुड बाय। किसको? नैरेटर को, क्योंकि अब वो ट्रेन से उतर रही थी, जा रही थी। नाउ कम टू पेज नंबर 55। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी। इट मीन्स कुछ कन्फ्यूजन थी डोरवे में। सी, जब ट्रेन से कोई नीचे उतर रहा होता है, कोई अंदर आ रहा होता है, जब ट्रेन रुकती है ना स्टेशन पे, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन था कि एकदम से कोई हड़बड़ा के एक मैन ट्रेन में अब उस बॉक्स में आ रहा था, ऊपर आ रहा था ट्रेन के अंदर। तो कुछ कन्फ्यूजन था रास्ते में।
अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपोलॉजी मीन्स जो मैन ट्रेन के उस डिब्बे में अंदर उस कंपार्टमेंट में आ रहा था वो बहुत घबराया हुआ था एकदम से. यू कैन सी इन द ग्लॉसरी स्टैमर्ड मीन्स स्पोक इन अ हॉल्टिंग वे. हॉल्टिंग वे मीन्स हॉल्टिंग का मतलब होता है रुक रुक के घबरा के अटक अटक के बोलना. अपोलॉजी मीन्स सॉरी. दैट इज़ टू से वन इज़ सॉरी मीन्स वो मैन बहुत हड़बड़ा के अंदर आ रहा था भागते हुए जैसे ट्रेन छूटने वाली हो. तो इस तरह से वो घबरा रहा था, बोल रहा था, लेकिन वो बहुत अटक अटक के बोल रहा था क्योंकि वो घबराया हुआ था और वो सॉरी भी था. सॉरी क्यों होगा? मे बी उससे उस ब्लाइंड गर्ल को टक्कर हो गई हो, है ना, इसलिए. देन द डोर बैंग्ड शट. अब आपको पता है ट्रेन का जब डोर की बंद होने की आवाज़ आती है तो बहुत तेज़ बंद होता है, तो वो ऐसे ही बंद हुआ. आई रिटर्न टू माई बर्थ. हु सेड दिस? द नैरेटर सेड. जो ऑथर है उन्होंने बोला कि फिर मैं अपनी बर्थ पे अपनी सीट पे वापस आ गया. द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ. मीन्स जो गार्ड है फिर उसने, जो गार्ड होते हैं ट्रेन के, उन्होंने विसल बजाई, सीटी बजाई और फिर हम निकल चुके हैं, यानी कि ट्रेन के चलने की अब टाइम हो गया था. द ट्रेन गैदर्ड स्पीड. द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग. द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक. ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी अपनी वापस से, जो चलने के बाद धीरे धीरे बनती है एकदम. आपने देखा होगा जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन जैसे चलने वाली होती है तो थोड़ा सा धीरे चलती है स्टार्ट होते हुए, उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेती है. द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग. व्हील्स के पहिए यानी कि पहिए, जो आपके ट्रेन के व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उनकी आवाज़ आती है, तो उसने भी अपनी रिदम जो थी, अपने सॉन्ग की आवाज़ वो पकड़ ली थी. द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक. ग्रोन मीन्स यू कैन सी मेड अ क्रेकिंग साउंड. जैसे ही ट्रेन चलती है तो ट्रेन के चलते हुए उसके स्टार्ट होने के बाद, पहिए के बदलने के बाद उसकी एक अलग सी एक अजीब सी क्रेकिंग आवाज़ होती है ना, साउंड, तो वो आवाज़ हुई और एकदम चलने लगी. आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी. फिर अब जैसे ही ट्रेन चली, नैरेटर ने कहा, मैंने अपनी विंडो सीट फिर से पकड़ी और मैं वहाँ बैठ गया उसके सामने और बाहर की जो सुंदरता थी, जो डे लाइट थी, जो रोशनी थी, उसको देख रहा था, जबकि वो मेरे लिए एक अंधेरा ही था, एक डार्कनेस ही थी. क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, बट फिर भी वो ट्रेन में विंडो सीट पे बैठे और उसके बाद उसकी डे लाइट को फील करने लगे, जब भले ही वो उसके लिए डार्कनेस थी. The man who had entered the compartment tried to make conversation. जो मैन एंटर किया था उस कंपार्टमेंट में, जिसने अभी ट्रेन में आए थे, बॉक्स में, डब्बे में ट्रेन के एंट्री ली थी, उन्होंने कोशिश की बात करने की उस नैरेटर से. उन्होंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की. What a pretty girl that was. That one who just left, he said. He refers to here the man who entered the compartment right now. मतलब अभी अभी जो मैन उस कंपार्टमेंट में आए थे, उसने बातचीत शुरू की. उसने कहा कि कितनी प्यारी लड़की थी ना वो जो गई, जो अभी अभी जस्ट गई है. राइट, यू कैन मार्क दिस फॉर हु सेड टू हु. लेट्स सी इन द पिक्चर. यू कैन सी इन द पिक्चर, दोनों बातचीत कर रहे हैं. नाउ आफ्टर दिस, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल. आई सेड. हु सेड? द नैरेटर सेड. नैरेटर ने कहा, हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल थी. टेल मी, वॉज हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट. अब नैरेटर ने पूछा उस मैन से कि क्या उस गर्ल के हेयर शॉर्ट थे या लॉन्ग थे. आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड साउंडिंग पजल्ड. किसने रिप्लाई किया? मार्क इट फॉर हु सेड टू हूम. अ मैन हु एंटर्ड द कंपार्टमेंट सेड आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है. और इसने ये रिप्लाई किया पजल वे में, यानी कि कंफ्यूज्ड वे में, क्योंकि वो हड़बड़ा के तो ट्रेन में एकदम बैठे थे, आए थे, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा इतना कि उसके बाल कैसे थे. Puzzled means you can see confused. It was her eyes I noticed. मैंने उसकी आंखों की तरफ ही ध्यान दिया था. Not her hair. उसके बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया था. She had such beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? Now, उस मैन ने बताया, जो अभी कंपार्टमेंट में एंटर हुआ था, उसी ने बताया कि उसकी आइज़ बहुत प्यारी थी, बट उसकी आइज़ किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता. डिडंट यू नोटिस? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? सो ये क्वेश्चन मार्क था नैरेटर के लिए. सो विद दिस वी आर डन विद द लेसन एंड आई थिंक it's really interesting story and I just like it. So it may possible that you all also like it. So just go through it and take your problems if any. And now we are completed with this. So just let's wait for the question answers. I'll give you tomorrow. All right, kids.
Bye bye, take care, and thank you for watching.